20-25 हज़ार के आसपास बच्चा जो है लगभग 25 साल अटेम्प्ट किया था एग्जाम। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे आप जेईई मेन से जा रहे हो या फिर आप यूजीडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हैं। तो यूजीडब्ल्यू का जो एग्जाम होता है वो किसके लिए होता है? 5 ईयर कोर्सेज के लिए होता है। 1998 का स्टेबलाइज कैंपस है, ये हमारा 26 साल पुराना कैंपस है और उस टाइम पे ये NBBB मॉडल पे काम करता है। ये NBBB जैसे आपका BBB मॉडल पे काम करते हैं सारे IIIT जो आपके किस पे काम करते हैं? BBB मॉडल पे। इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ ये क्या था? NBBB क्या होता है? ये था नॉन प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। और ये जेईई मेंस के फेज 1 के रिजल्ट के बाद बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई हमको कौन कौन से और एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने हैं। जैसे आपका जो है स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, MSCT है या फिर आपका कॉमेट के है, इसके अलावा आपके कई सारे रिसर्च के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। WBJ की डेट पहले निकल गई थी, तो ऐसे में जिनका परसेंटाइल लो रहता है उनको एंट्रेंस एग्जाम के ऑप्शन साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग्स होती हैं बाद में जहाँ पर पर्टिकुलर उस एंट्रेंस एग्जाम की रैंक को यूटिलाइज करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। और अगर आपने जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लिया है, 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है, 95 के ऊपर आ रहा है, तो फिर जेईई मेंस से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपके लिए ओपन रहते हैं। आने वाले समय में जब भी आपकी काउंसलिंग ओपन होंगी तो लगातार उस पर हम लोग बात करेंगे। आईपीओ की काउंसलिंग का फॉर्म आ चुका है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल 70-80 के आसपास आ रहा है, उनको आराम से आईपीओ के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मिले हैं पिछले साल, तो वो बच्चे अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका कई सारे मोड है एडमिशन के। कौन कौन से इसमें मोड रहते हैं देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे यहाँ है मोड ऑफ एडमिशन। जेईई मेन से जा सकते हैं, यूजीडब्ल्यू का एग्जाम होता है, स्पेशल चैनल बोर्ड है, लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है। डासा जो है ये हमारे अब्रॉड वाले बच्चों के लिए है, इसमें आप सेट वगैरह का एग्जाम दिए हैं तो जा सकते हैं, जो हमारे फॉरेन कंट्री के बच्चे हैं। और एक हमारा ओलंपियाड अगर बच्चों आपने दिया हुआ है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-25 हज़ार के आसपास बच्चा जो है लगभग 25 साल अटेम्प्ट किया था एग्जाम। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे आप जेईई मेन से जा रहे हो या फिर आप यूजीडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हैं। तो यूजीडब्ल्यू का जो एग्जाम होता है वो किसके लिए होता है? 5 ईयर कोर्सेज के लिए होता है। 5 ईयर में क्या क्या आता है आपका? बीटेक देते हैं आपको ये डिग्री, प्लस आपको देते हैं MS बाय रिसर्च, मास्टर ऑफ साइंस, और बीटेक की 5 साल की डिग्री आपको देंगे। फीस की अगर बात की जाए तो काफी महंगा ये कॉलेज है, लगभग आपका 4 लाख के आसपास जो है ये आपकी फीस रहती है। मतलब कि आप मान के चलिए 16 लाख रुपए आपका ये जो है ट्यूशन फीस आपका ये सूखा यहाँ पे जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, चाहे आप 2021 का देख लें, चाहे आप 2022 का देख लें, चाहे आप 2023 का देख लें, इसका जो एवरेज पैकेज है वो आपको 31 लाख, 32 लाख, 34 लाख 2023 में 34 लाख इसका एवरेज पैकेज देखने को मिला। मैं यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज कभी कभी इसका 1.2 CR या 1 करोड़ के बाहर भी गया है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे 21 से लेकर 23 तक, तो आपको जो है 34-35 लाख के आसपास का जो है ये एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो आप 16 लाख रुपए आपकी जो फीस यहाँ पे जा रही है 4 साल वाले कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 5 ईयर वाले में भी अगर आप जाते हैं तो 5 ईयर में आपका चलिए 20 लाख मान लेते हैं, तो जो भी आप फीस यहाँ पे दे रहे हैं उससे जस्ट डबल आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज। तो कई सारे यहाँ पे मोड है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? यूजीडब्ल्यू की। ठीक है, आपका जेईई मेंस का जब फॉर्म आएगा तो जेईई मेंस की भी बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ की बात हम लोग कर लेंगे कि जेईई मेंस से पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में क्या कट ऑफ देखने को मिला है, कितना रैंक बच्चों होना चाहिए। जिन बच्चों का जेईई मेंस में 99.7 परसेंटाइल या 99.6 परसेंटाइल बच्चों का जिनका आ गया है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको आराम से जेईई मेंस से ये कॉलेज मिल जाएगा। तो ये जो हमारा कॉलेज है IIIT हैदराबाद, ये हमारा 1998 का स्टेबलाइज कैंपस है, ये हमारा 26 साल पुराना कैंपस है और उस टाइम पे ये NBBB मॉडल पे काम करता है। ये NBBB जैसे आपका BBB मॉडल पे काम करते हैं सारे IIIT जो आपके किस पे काम करते हैं? BBB मॉडल पे, इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ ये क्या था? NBBB क्या होता है? ये था नॉन प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। और ये इस टाइप का अपने मॉडल का ये पहला कॉलेज था। क्या था हमारा? IIIT हैदराबाद ये हमारा। और ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, जो अब्रॉड के बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। हर टाइप के बच्चे के लिए यहाँ पे जो है फीस तो सबके लिए बराबर ही है, उसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है बाद में बच्चों को। काफी सारी जो चीजें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। जो टीचर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं वो टीचर्स जो हैं, जो फैकल्टी हैं, वो इंडिया और वर्ल्ड के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं वहाँ के जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं। 90% फैकल्टी आपकी ऐसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपका IIIT हैदराबाद में। तो आपको कॉलेज कैंपस, कॉर्पोरेट कैंपस, सारी चीजें, ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पे बड़ा अच्छे से होता है। तो देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या हमारे IIIT हैदराबाद में क्या हमारे यूजीडब्ल्यू के फीचर्स हैं। तो 2 सेक्शन में हमारा ये एग्जाम होगा। पहला सेक्शन हमारा होगा पीसीएम का और दूसरे सेक्शन में हमसे पूछा जाएगा हमारा, देखिए SUPR ये हमारा होता है, और दूसरे नंबर पे क्या पूछा जाएगा हमसे? हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, 1/4 की हमारी माइनस मार्किंग इसमें रहती है। और इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लेते हैं हम लोग। 6 फरवरी को आपका फॉर्म आ गया था, 1 अप्रैल आपका जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा, ये एग्जाम कब होगा आपका? 4 मई को आपका ये यूजीडब्ल्यू का एग्जाम। ये हमारे मोड ऑफ एडमिशन है। देखिए जेईई मेंस
ठीक है। जेई मेन से अगर आप जा रहे हैं, आपका जो 4 ईयर की डिग्री यहाँ पे रहती है, 4 ईयर बीटेक में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेई मेंस की रैंक यहाँ पे दिखानी होगी, जिसमें आपका मैंने बताया 99.7 या 99.6, मतलब लगभग 1500-1600 तक आपका कंप्यूटर साइंस, और लगभग 3 से 4000 के बीच में आपका जो है ईसी ब्रांच भी बंद हो जाता है। ये हमारा डासा जो हमारे अब्रॉड वाले बच्चे हैं जिन्होंने सेट वगैरह का एग्जाम दिया है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। फॉरेन की जो हमारे बच्चे उनके लिए रहता है। यूजी डब्ल्यू की हम लोग आज बात कर रहे हैं कि क्या हमारा पेपर का पैटर्न रहता है, इस पेपर के देने के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये हमारा ओलंपियाड हो गया। ओलंपियाड की जो हमारा एग्जाम होता है, अगर आपने वो दिया हुआ है तो आप ओलंपियाड के एग्जाम से भी यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या हमारा रहता है यहाँ पे। ये हमारा स्पेशल चैनल मोड है। एक उड़ान स्कीम चलती है सीबीएसई बोर्ड की, अगर बच्चों आपने उसमें इनरोल किया हुआ है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो, और या फिर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो जेएनवी जो आपके होते हैं 6 क्लास से 12th क्लास तक, अगर बच्चों आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की है तो यहाँ पे स्पेशल चैनल बोर्ड से आप यहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्या आता है, बोर्ड्स मोड। अब ये हमारे जो बोर्ड हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड में अपने स्टेट के टॉपर हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से, अगर आप किसी भी आप बोर्ड से हैं, चाहे आप नेशनल बोर्ड से हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं, तो ये 2 प्रोग्राम हमारे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस एमएस बाय रिसर्च कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस, और दूसरे नंबर पर हमारा है बीटेक कंप्यूटर साइंस एमएस बाय रिसर्च क्या है, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस। ये 2 प्रोग्राम के लिए हमको एडमिशन दिया जाएगा, किससे, बोर्ड की परसेंटेज से, जो हमारी बोर्ड की परसेंटेज होगी उससे हमें एडमिशन दिया जाए। तो अगर बच्चों आप कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस में जाना चाहते हैं तो आपका कितना होना चाहिए, पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 90% होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपका है तभी आप अप्लाई करें, और यहाँ पे आपका शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका देखिए दूसरा क्या, 85% आपका होना चाहिए, किसमें, मैथमेटिक्स में 85 होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि एक और सब्जेक्ट आपका कोई भी इनमें से हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स में या फिर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका 85% के ऊपर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो यूजी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बोर्ड का परसेंटेज 75 नहीं है। बच्चे पूछते रहते कि 75 जरूरी है, नहीं, आपका 75 नहीं है तब भी आप यूजी का एग्जाम यहाँ पे दे करके और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में पढ़ने का जो सुनहरा मौका है वो आप अपना जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपका फ्यूचर स्कोप देखने को आपको मिलता है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, फीस वगैरह जो ज़्यादा है वो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और जो आपका प्लेसमेंट लगता है एवरेज पैकेज, वो आपका जस्ट डबल जो आप फीस दे रहे हैं उससे आपको मिलता है। हर पिछले 3 साल से ये देखा जा रहा है कि आपका पैकेज वगैरह काफ़ी अच्छा वहाँ से लग जाता है। ये हमारा एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस में देखिए क्या है, हमारा 2500 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस है हमारे जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1250 रुपये, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का फीस। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा कोर्स है। इसमें आपका देखिए जेईई मेंस से अगर आप जा रहे हैं तो जेईई मेंस में क्या है आपका 4 ईयर बीटेक, कौन कौन सी ब्रांच हमारी है, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और उसके बाद हमारा ये है बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च, जो हमारी डुअल डिग्री रहती है वो हमारा यहाँ पे है। ये हमको 5 साल की डिग्री यहाँ से मिलती है। इसके लिए क्या होता है, यूजी का एग्जाम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूजी के एग्जाम को देने के बाद रिसर्च में जाने का सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा आपका ये जो है कॉलेज माना जाता है रिसर्च के मामले में। तो 5 ईयर डुअल डिग्री में हमारा क्या है, यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम है, देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस है, एमएस बाय रिसर्च कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस एमएस बाय रिसर्च क्या है हमारा, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस। उसके बाद हमारा बीटेक कंप्यूटर साइंस एमएस बाय रिसर्च क्या है हमारा, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस। उसके बाद हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये हमारे प्रोग्राम है किसके, 5 ईयर जो डुअल डिग्री है उसके हमारे ये प्रोग्राम है, डोमेन है, जिसमें हमको बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च की डिग्री यहाँ पे 5 ईयर की हमको मिलती है। ये हमारा जो है कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का, ये हमारा जेईई मेंस का कट ऑफ है। जेईई मेंस से जाने के लिए देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप यहाँ पे 1687, लगभग इसी रैंक पे आपका एनआईटी तिरची में भी कंप्यूटर साइंस बंद हुआ था पिछले साल, ठीक है, साल 2023 में। अगर आप देखेंगे तो लगभग 99.7 या 99.8 परसेंटाइल अगर हम माने तो इसी परसेंटाइल पे, इसी रैंक पे एनआईटी तिरची में भी आपको सीएस ब्रांच बच्चों मिली है पिछले साल बच्चों को। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 4398, मतलब अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम मान सकते हैं 99.5 परसेंटाइल इसको हम मान सकते हैं, या 99.6 भी इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 99.6 तो आपको चाहिए ही चाहिए, कि अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी चाहिए 4 ईयर डिग्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और इस रैंक पे, इस परसेंटाइल पे जो आपके टॉप 5 एनआईटीज हैं उसमें आपका तिरची है, वारंगल है, सूरतकल है, राउरकेला है, ये आपको एनआईटीज के अंदर कालीकट है, इसमें आराम से आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। और एनआईटीज में ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनआईटीज में अगर आप जाते हैं और आपका फैमिली इनकम अगर 1 लाख के अंदर है, अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख के अंदर है तो एनआईटीज में आपका क्या लगता है, जीरो फीस पे आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी, केवल हॉस्टल का खर्चा आपको देना पड़ेगा और पूरी फीस आपकी माफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 16 लाख रुपए जो आपकी ये फीस है ये आपको पे करनी होगी। और प्लेसमेंट वगैरह वहां से भी अच्छे हो जाते हैं, यहाँ से तो अच्छा खैर होता ही होता है, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे कोई नहीं है, सारे बच्चे एक साथ काउंट होते हैं, ये सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की लगती है। ये जो हमारा कट ऑफ है, ये जो हमारा एग्जाम होता है यूजी का, इसका कट ऑफ है लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चा जो है साल 2023 के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 20-25 हज़ार बच्चे इस एग्जाम में अटैम्प्ट करते हैं।
और कंपटीशन ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स जो होते हैं वो इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, इसलिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास एडवांस का रैंक होता है, मेंस का रैंक होता है और बहुत अच्छा रैंक उनके पास रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इस रैंक पे बहुत सारे NITs टॉप 5 के आराम से आपको मिल जाएंगे। तो वो सारे बच्चे लगे रहते हैं ट्रिपल IIT हैदराबाद में जाने के लिए। और रिसर्च के मामले में अच्छा कॉलेज है तो बहुत सारे बच्चे रिसर्च में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये हमारा क्या है, BTech CSE देखिए हम लोग देखते हैं MSY रिसर्च, यहाँ पे 82 देखिए हमारा कट ऑफ गया है। ये जो हमारे डिफरेंट डोमेन है जिसमें हमें BTech और प्लस मास्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री मिलती है, इसमें हमारी ये डोमेन है, ये हमारा इसका कट ऑफ है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, और ये है हमारा ट्रिपल IIT हैदराबाद का एवरेज पैकेज। ये मैं एवरेज पैकेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करेंगे तो कभी कभी देखेंगे 1.2 CR के ऊपर भी निकल गया है इसका पैकेज जो है, इंटरनेशनल पैकेज वगैरह इसके 1 करोड़ से ऊपर के कई बार गए हैं। 2021 का देखिए 30 लाख, 2022 का 32 लाख और 2023 का 34 लाख, ये एवरेज पैकेज है। मतलब जो आप 4 साल में फीस दोगे वहाँ पे 16 लाख, ये फीस जो आपका 4 साल में वहाँ पे जा रही है, अगर आप लोन वगैरह करा के भी पढ़ते हो वहाँ पे तो आराम से आपका जो है फीस का जस्ट डबल जो है ROI आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इसको बोलते हैं बेस्ट ROI। तो ट्रिपल IIT हैदराबाद के अंदर बहुत सारी अपनी जो है फीचर्स हैं, बहुत सारे उसमें जो है बातें बताने के लिए बच्चे जानते हैं इसके बारे में। बहुत पॉपुलर जो एग्जाम होता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई कोचिंग वगैरह नहीं होती है। बच्चे पूछ रहे थे कहाँ से तैयारी करें, तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपार्ट फ्रॉम JEE मेंस, जितने भी JEE एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी सारे आपके तरीके हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के। कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो 10+2 बेस पे देते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपका JEE मेंस से होता है, प्लस अपना एंट्रेंस एग्जाम भी वो करवाते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम उन बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है JEE मेंस के अलावा जिनका परसेंटाइल लो हो गया है, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम है, यहाँ पे आपके बहुत हाई परसेंटाइल वाले बच्चे लगे रहेंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो JEE मेंस का एग्जाम दिए हैं, परसेंटाइल लो हो गया, बिल्कुल होपलेस ना हो। कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कॉलेज अगर मान लीजिए ड्रॉप कर दिया है, कोई बच्चा 2023 में 12th किया था, ड्रॉप हो गया है, तो कॉलेज अगर आपको चाहिए होगा तो बेहतर कॉलेज भी आपको लो परसेंटाइल पे मिल जाता है। बस उसके लिए सही गाइडेंस, सही रोड मैप की जरूरत है, जो कि हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। संडे को जो हम लाइव सेशन करने वाले हैं, संडे को जो हमारा लाइव सेशन होगा, उसी दिन जो हमारी ऑल इन वन ई बुक है, जो ऑल इन वन ई बुक हमारे साल बच्चों को देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग 160 पेज का ये आपका ई बुक है। इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक, और जो बच्चे इस बार ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या कट ऑफ रहा है आपके NITs का, ट्रिपल IITs का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस का, लो फीस के आपके जो कॉलेज हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का 75% नहीं है उनके लिए कौन कौन से बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे टॉप 10 आपके स्टेट वाइज वहाँ पे कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, टॉप 50 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ऑल इन वन ई बुक बच्चे पसंद कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हम लोग लगातार दे रहे हैं। ये आपको संडे वाला जो हमारा लाइव सेशन होगा, अभी हमने टाइमिंग नहीं बताया है, संडे को लाइव करेंगे। लाइव में भी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानने वाले हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा मेरे पास है आपको बताने के लिए। और उस दिन हम लोग आपको जो है ऑल इन वन ई बुक पब्लिश कर देंगे, तो बच्चे उसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के लिंक में जाकर के। तो उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।